एक वादा यह है कि जब तक मैं इस सरकार में सरबराह हूं तब तक यह सरकार ट्रांसपेरेंट सरकार रहेगी। यह सरकार पूरी तरह से कोशिश करेगी कि ये अकाउंटेबल रहे। इसके बाद भी ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते रहे हैं। उन्होंने ये स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। Admitting that corruption has seeped into the veins of the nation, Prime Minister Indra Kumar Gujral on Sunday said that something drastic needed to be done against those occupying ministerial position and facing corruption charges. Something drastic, कठोर कार्रवाई करना पड़ेगी। स्पष्ट है कि यह कठोर कार्रवाई शासन के स्तर पर होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जनमत बनाया जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हम केवल जनता पर जिम्मेदारी डालकर और शासन के नाते अपने कर्तव्य पालन से चूकेंगे तो जनता की भागीदारी के लिए भी जो उत्साह जनता में पैदा करने की आवश्यकता है वो पैदा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी उस बैठक में उपस्थित थे जिसमें देश भर के गण्यमान्य व्यक्ति स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह की तैयारी के संबंध में एकत्र हुए थे। ये समारोह प्रारंभ होने वाला है। 9 अगस्त को मुंबई से आरंभ होगा। फिर हम 14 अगस्त की रात को 50 साल पहले की स्मृति को ताजा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने देखा कि उस दिन भ्रष्टाचार का मुद्दा सारी बैठक के ऊपर छाया रहा। यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी भ्रष्टाचार के मुद्दे का अपने प्रारंभिक भाषण में उल्लेख करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में कुछ करने की जरूरत है। सरकार क्या करना चाहती है, अभी तक इस संबंध में न तो सदन को विश्वास में लिया गया है और न देश के सामने कोई ठोस योजना रखी गई है। अभी हाल के एक भाषण में उन्होंने स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार विकास के मार्ग में भी बाधा पैदा कर रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अगर घोटालों में उड़ाया जाएगा और घोटालों का घटाटोप कुछ प्रदेशों में खड़ा होगा तो फिर विकास के लिए धन कहां से आएगा, साधन कहां से आएंगे। उससे भी बढ़कर देश के निर्माण में लोगों को जुटाने के लिए जो मन में उत्साह चाहिए वो उत्साह भी कैसे पैदा होगा। नेता अगर लूट में फंसे रहें और किसान, मजदूर, कर्मचारी से कहा जाए कि वो अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करे, मेहनत करे, तो इसका कोई असर नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, कैसे दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 50 सालों में हमने भ्रष्टाचार के मामले में जो परंपराएं डाली थी, जो एक विरासत हमें उत्तराधिकार में मिली थी, आज उसको चुनौती दी जा रही है। वो विरासत ये थी कि अगर सत्ता में बैठे हुए किसी राजनेता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन आरोपों को प्रथम दृष्टि में साधार माना जाए, आगे जांच करना आवश्यक हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए उसका मामला अदालत में भेजने के साथ साथ उस व्यक्ति को अपने ऊंचे पद से हट जाना चाहिए।
स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देना चाहिए। टीटी कृष्णमाचारी से लेकर और अभी हवाला कांड तक इस परंपरा का पालन हुआ। हवाला कांड में भी जिन मित्रों के बारे में लिप्त हैं, ये आरोप लगाए गए थे, वो अपने पद से हट गए। कल कुछ और भी व्यक्ति